एक चीज ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अंदर में क्या है पता नहीं है, पर ऊपर पेंट बहुत बढ़िया मारते हैं। बाहर से कोई देखे तो लगता है कितना सुंदर है, अंदर जाकर खंडर नजर आता है। ऐसी ही दिल्ली की हालत उन्होंने की। अरे यकीन मानिए, अगर देश की सरकार नहीं होती, अगर भारत सरकार नहीं होती, ये दिल्ली में इतने हाईवे नहीं बनते, ये दिल्ली में एक्सप्रेसवे नहीं बनते, ये दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, ये दिल्ली की मेट्रो का विस्तार नहीं होता, तो दिल्ली वालों सांस लेने के लिए भी आपको जगह नहीं होती। अरे ये तो मोदी जी की सरकार का आभार है कि आप लोग सांस ले रहे हो। अगर केजरीवाल जी के हाथ में केवल दिल्ली होती तो आप सांस भी नहीं ले पाते। लेकिन अब इस परिस्थिति को बदलने का समय आ चुका है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। महाराष्ट्र में 5 साल में मुख्यमंत्री था और मैं जानता हूं देश की सरकार और प्रदेश की सरकार अगर साथ साथ काम करे तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अरे मुंबई आकर देखिए, हमने 5 साल में मुंबई को बदल कर दिखाया, क्योंकि देश की सरकार, मोदी जी की सरकार हमारे पीछे थी। अगर दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली को बदलने के लिए समय नहीं लगेगा, क्योंकि फिर दिल्ली के पीछे भी मोदी जी खड़े होंगे। आज भी मोदी जी खड़े, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को और उनकी पार्टी को गाली देने से फुर्सत नहीं है। उनको मोदी जी का विकास नहीं होना, उनको नहीं चाहिए। उनको मोदी जी के विकास से डर लगता है। उनको लगता है दिल्ली वालों को मोदी जी का विकास समझ में आ गया तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा, इसलिए मोदी जी का विकास वो नहीं चाहते। लेकिन अब ये मौका है, इस मौके पे चौका मारो दिल्ली वालों, ये बहुत अच्छा मौका है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार ये दिल्ली की तकदीर बदलेगी, ये दिल्ली का चेहरा बदलेगी, ये आने वाले पीढ़ियों को एक नई दिल्ली, एक सुहानी दिल्ली भेंट के रूप में देंगी। प्रधानमंत्री ने जो बीते दिनों से लगातार आप लोग हरियाणा पे सवाल उठा रहे हैं पानी को लेकर, उस पर भी आज प्रधानमंत्री ने बोला, उन्होंने कहा कि इन आपदा वालों की लुटिया यमुना में ही डूबेगी। उन्होंने कहा कि ये आरोप लगाना बिल्कुल एक तरह से बेबुनियाद है और गैर जिम्मेदाराना एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कि हरियाणा जहरीला पानी भेज रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी यही पानी पीता है, पूरी दिल्ली, पूरा हरियाणा यही पानी पी रहा है अब तक। देखिए, ये बेहद दुखद है कि पानी जैसे सेंसिटिव मामले पर प्रधानमंत्री मोदी खुद राजनीति कर रहे हैं। ये क्लियर है कि ड्रेन नंबर 2, ड्रेन नंबर 6 जो हरियाणा से दिल्ली में आती है, उसमें अमोनिया लेवल अप टू 7.2 ppm पहुंच गया है। जो जहर है अमोनिया, वो अनफिट फॉर कंजम्पशन, अनफिट फॉर यूज और खतरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए। हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं कि आप उनसे पानी का ग्लास मांगेंगे वो दूध देंगे, पर ये हरियाणा सरकार, ये भाजपा सरकार इतनी विंडिक्टिव है कि अपनी ऐतिहासिक हार देखकर दिल्ली में वो अब इन हरकतों पे उतारू है कि दिल्ली के लोग अगर बीमार हो जाएंगे तो ब्लेम स्क्वेयरली अरविंद केजरीवाल जी पर फॉल करेगा। बट हमारे सतर्क इंजीनियर्स ने उस जहरीले पानी को वहीं रोक दिया और दिल्ली के पानी में मिक्स नहीं होने दिया। पर इस पर कड़े कदमों की जरूरत है, इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे इतने हाई टॉक्सिक पानी को, ऐसे जहरीले पानी को दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। कहाँ बनाया है, थोड़ा आप लोग मुझको थोड़ा इसका एड्रेस वगैरह निकाल के दे दीजिए। तो उन्होंने बोले कि साहब आपका एड्रेस का कोई जरूरत नहीं है। बोले काहे? बोले नहीं, दिल्ली में आप जाएगा तो फुटपाथ में आपको मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा। हम बोले क्या बात बोल रहे, फुटपाथ में हॉस्पिटल है? बोले हाँ, फुटपाथ में ही हॉस्पिटल है। मेरा थोड़ा दिमाग गड़बड़ी हो गया, अरे फुटपाथ में भी मोहल्ला क्लिनिक, ये क्या हॉस्पिटल है? मैं बोला वहां क्या होते हैं? कोई न्यूरो सर्जरी होते हैं, कोई सिजारियन सेक्शन होते हैं, कोई सीटी स्कैन होते हैं, कोई एमआरआई होते हैं। बोले साहब उसमें वहां कुछ नहीं होते हैं। बोले ये तो सिल्ला सिल्ला के बोल रहे थे। बोले नहीं, वहां में 1-2 डॉक्टर होते हैं जो दिन में देखना है वो देख लेता है, 2 बजे तक बंद हो जाते हैं दुकान।
तो मैंने बोला आप लोगों ने झूठ बोला होगा, इतना बड़ा आदमी है, कुछ तो जरूर होगा। तो मैंने अगले बार दिल्ली आए, मैंने मोहल्ला क्लिनिक देने का कोशिश किए थे। तो वो क्लिनिक देखने का बाद मैं आप लोगों को इतना ही बोल सकता हूं कि उन्होंने जो एक पूरा दुनिया में झूठ का एक बाजार खुल चुका है ना, ये झूठ साहब केजरीवाल जी झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। केजरीवाल जी स्वयं झूठ का एक मशीन ही बन चुका है। और जब कुछ मुंह खुलता है वो खाली झूठ ही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। दिल्ली में एक तरफ गाली गलौज की राजनीति चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के चंद दोस्तों को इस देश के गरीब का, इस देश के मिडिल क्लास का टैक्स का पैसा लूट के देने की राजनीति चल रही है। एक तरफ वो चुनाव मैदान में है, एक तरफ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है जिसने स्कूल बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, 24 घंटे बिजली दी है, गरीब लोगों को मुफ्त बिजली दी है और ढेर सारी सुविधाएं दी हैं, काम किया है, लोगों की जिंदगी में मदद की है, नौकरियां लगवाई हैं। ये दोनों पार्टियों के बीच, दोनों तरह की राजनीति के बीच ये चुनाव होना है। इस चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी ने अरविंद केजरीवाल जी का, उनकी राजनीति का पूरा समर्थन किया है और उनकी टीम अलग अलग जगह पर प्रचार कर रही है। खुद अखिलेश यादव जी आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ प्रचार कर रहे हैं। इकरा बहन जो हमारी छोटी बहन है और माननीय सांसद हैं, इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। हम दोनों भाई बहन आज यहाँ पर निजामुद्दीन क्षेत्र में आए हैं चुनाव प्रचार के लिए। जंगपुरा विधानसभा में वो आई हैं मेरे लिए वोट मांगने के लिए, आम आदमी पार्टी के वोट मांगने के लिए। इसके पहले उन्होंने दरगाह में, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में सजदा किया है और एक सच की राजनीति की, ईमानदारी की राजनीति की, काम की राजनीति की, आम जनता की जिंदगी की राजनीति की बदलने के लिए सबने दुआ की है। और अब हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और वो व्यक्तिगत तौर पे भी फिर यहाँ प्रचार करेंगी। मैं बहुत खुश हूँ, उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से इकरा बहन का और साथ साथ अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए अपनी पूरी टीम लगाई है, पूरी पार्टी लगाई है और सहयोग दिया है। आप तो हट जाओ, तेरी दिख रहा केजरीवाल। स्वाति हो गया, थैंक यू वेरी मच। धारा 163 मैम थोड़ी पीछे और पीछे जा रही है। कृपया इस क्षेत्र में और आप रोड पे कूड़ा न डालें, सड़क पर कूड़ा न डालें, इससे ट्रैफिक में उत्पन्न होगा। कृपया अपनी गाड़ी साइड कर ले। ये एक बार पीछे, अरे मैडम आप सभी को किया जा रहा है। इस क्षेत्र में धारा 163 लागू है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। आप हर तरीके से यहाँ पर जिससे अपना प्रोडक्ट खत्म से यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। सड़क पर कूड़ा न डालें, इस तरीके से आप सड़क पर गंदगी नहीं फैला सकते। तो बार बार चेतावनी दी जा रही है, कृपया यहाँ से हट जाएं, अपनी गाड़ियों को हटा लें और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने दें। आपको बार बार वार्न किया जा रहा है। इस क्षेत्र में यहाँ पर इस तरीके से आप कूड़ा नहीं डाल सकते और न ही इस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपसे बार बार चेतावनी दी जा रही है, कृपया यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं और इन गाड़ियों को हटाएं। आपके प्रोटेस्ट के कारण इस सड़क को रोक दिया गया है, जिससे ट्रैफिक में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। आम जन को काफी असुविधा हो रही है। कृपया इस तरीके से कूड़ा न डालें, अपनी कूड़ा गाड़ियों को